गुड मॉर्निंग बच्चों। पीजीटी भीम सर में आप सभी का स्वागत है। ये जो चैनल है हमारा, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी एग्जाम होते हैं एचएसएससी, उनके लिए हैं। आज हम हरियाणा में हुई जितनी भी लड़ाइयां हैं उनका अध्ययन करेंगे। हरियाणा जो हमारा स्टेट है, उसमें जितनी भी युद्ध हुए हैं उन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। हमारा जो वीडियो है ये सीधे रहेंगे, कोई इनमें वो नहीं रहेगी बकवासबाजी, नो टाइम वेस्ट, सिर्फ काम की बातें रहेंगी। जो सबसे पहला युद्ध हुआ था प्राचीन काल में, वो महाभारत का युद्ध था। आप लोगों को पता होगा, महाभारत का युद्ध लगभग 4000 ईस्वी पूर्व हुआ था। 4000 ईस्वी पूर्व जो है, यानी जो एक की साल है उससे 4000 साल पहले हुआ था। और ये जो है महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, उसकी ज्योतिषर जो स्थान है वहां पर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। जिसमें पांच पांडव थे, 100 कौरव थे, और जिसमें 5 पांडवों की जीत हुई थी। ये भारत का जो इतिहास है इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर गीता का उपदेश दिया था, जो अर्जुन को दिया था, और पूरे देश में ये मशहूर है। इसके अलावा भाई जो उसके दूसरा युद्ध है वो भाई 1191 में तराइन की लड़ाई, तराइन का युद्ध। जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो तराइन का प्रथम युद्ध था, यह तराइन का पहला युद्ध था। इसमें पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, परंतु इसमें मोहम्मद गोरी जिंदा बच निकला और वो बच गया। दूसरी साल उसने फिर दोबारा तैयारी की, और 1192 में जो तीसरा युद्ध था तराइन का, वो 1192 में हुआ। और इसमें भाई जो तराइन का दूसरा युद्ध था, सेकंड जो युद्ध था, इसमें भाई पृथ्वीराज चौहान है, इसकी हार हुई, राजपूत राजा था, और मोहम्मद गोरी जीत गया। और मोहम्मद गोरी जीतने के बाद भारत में जो है मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। आपको पता है कि मुस्लिम साम्राज्य भारत में लगभग जो 1191 से लेके 1192 से लेके और 1857 तक रहा। 1192 से लेके हम अंग्रेजों के गुलाम थे। 1757 सॉरी 1757 1192 से लेके और 1757 तक जो भारत था, वो भाई 1192 से लेके 1757 तक हमारे देश के ऊपर, यहाँ तक लगा लो 1857 तक हमारे देश पर मुसलमानों का राज्य था। जो बहादुर शाह जफर था, उसी से अंग्रेजों ने सत्ता हासिल की थी। आखिरी में 1857 का जो उसमें हुआ था, और पूर्ण रूप से जो सत्ता थी वो 1757 में अंग्रेजों के पास आ चुकी थी। तो भाई हम इसको अच्छी तरह से, मैं जब आपको इतिहास पढ़ाऊंगा तो अच्छी तरह से आपको मैं याद कराऊंगा। जो हमारे ट्रिक्स हैं, फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक, मैंने जो फॉर्मूला इजाद किए हैं वो खुद के हैं, किसी के उधार नहीं है भाई। जैसे गुड़ खा तसले में, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा जो रहेगा, जैसे भाई बाद में बताऊंगा मैं, जो युद्ध है मैन हरियाणा के उन्हीं के बारे में बता रहा हूं आज। गुड़ खा का मतलब भाई गुलाम वंश, और भाई खा से खिलजी वंश। इनकी डेट भी मेरी याद है, परंतु ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं अपनी वीडियो 8-10 मिनट की रखूंगा, जिसमें आपको अच्छे से कंटेंट बताऊंगा। गुड़ खा तसले में, तैसे तुगलक वंश, ले से लोधी वंश ना, सह से सैयद वंश, और ले से लोधी वंश, और मैं से मुगल वंश। तो आपको ऐसी ऐसी शॉर्ट चीजें बताई जाएंगी जिनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपको याद हो जाएंगी। जैसे मैंने भी मेहनत की थी, तो मैंने 1192 से लेके 1290 तक गुलाम वंश रहा। उसके बाद 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश रहा। ये सारे के सारे डेट मैं आपको बाद में याद करा दूंगा। तो भाई तराइन की लड़ाई के साथ ही मेरा कहने का मतलब ये था कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जो तराइन की दूसरी लड़ाई थी 1192 में। इसके अलावा भाई हमारे जो मध्यकाल में युद्ध थे, वो पानीपत के युद्ध थे भाई। पानीपत के, हरियाणा के युद्धों के बारे में बता रहा हूं मैं।
पानीपत के युद्ध भाई, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो भाई 1526 में हुई। कब हुई भाई? 1526 ईस्वी में हुई। और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई 1556 में भाई। और इस युद्ध में बाबर के पास 12,000 सैनिक थे परंतु तोपखाना था, और जो इब्राहिम लोदी के पास लगभग जो है 1 लाख सैनिक थे। तो अफगान शासक था परंतु भारत पे शासन किया, अभी मैंने आपको बताया था। तो जो बाबर और जो इब्राहिम लोदी के बीच जो लड़ाई हुई थी भाई, उसमें बाबर की विजय हुई। तोपखाना से पहली बार युद्ध लड़ा गया। पानीपत की प्रथम युद्ध था भाई, पहला, ठीक है ना। पानीपत का दूसरा युद्ध भाई, इसके सिर्फ 20 साल के बाद पानीपत का सेकंड युद्ध भाई, सेकंड वार भाई पानीपत की। इसमें भाई जो पानीपत की सेकंड वार थी, इसमें 1556 में हुई भाई ये। और जो 1556 में हुई, अकबर और हेमू के बीच हुई। अकबर सिर्फ 15 साल का था भाई, अकबर सिर्फ 15 साल का था, परंतु इसका जो राजा था भाई, इसका जो सेनापति था बैरम खां, उसी ने लड़ाई लड़ी। और हेमू था वो हमारे हरियाणा के रेवाड़ी जिले का भाई वो था शासक। हेमू को विक्रमादित्य की भी उपाधि थी, और वो अपनी जिंदगी में कभी युद्ध नहीं हारा, परंतु गलती से हाथी के ऊपर लड़ाई लड़ रहा था और एक तीर उसकी आंख में लग गई, उसकी वजह से है ना वो युद्ध हार गया हेमू। और जो पानीपत का दूसरा युद्ध के बाद भारत में जो मैंने बताया था गुड़ खा तस्ले में, तो मुगल वंश की स्थापना हो गई। मुगल वंश की स्थापना हो गई भाई भारत में, पूरे भारत में। और इसमें भाई सबसे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद भाई औरंगजेब। ये 6 मुगल शासक हुए और इन्होंने पूरे भारत पे जो मुगल साम्राज्य का दौर था वो चला भाई लगभग 300 साल तक। पानीपत की तीसरी लड़ाई भाई, पानीपत के थर्ड जो वार था भाई, वो भाई अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई भाई। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई 1761 में। भाई क्या था कि जो आपको पता है, मैंने पहले बताया था, औरंगजेब था अंतिम मुगल शासक जो बहादुर था। उसके बाद जो थे वो मुगल थे वो कमजोर हो गए और देश पे मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। जब मराठा साम्राज्य का उदय हुआ तो पूरे भारत पर लगभग जो मराठे थे उन्होंने 1760 के आसपास, 1758 के आसपास पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। कम समय तक रहा। तो अहमद शाह अब्दाली, जो इसको बाबा कहते थे भाई, ईरान में काफी फेमस नाम है, काफी फेमस शासक था ईरान का ये। इसने भारत पर अटैक किया और युद्ध हुई। इस क्यों हार गए मराठे? मराठे हारने का ये कारण था कि महाराष्ट्र में गर्मी पड़ती है और यहाँ पे जनवरी में 14 जनवरी के आसपास पानीपत में तीसरा युद्ध लड़ा गया, जिससे मराठों को ठंड में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई और वो ठंड के आदी थे, इसलिए भाई मराठे थे वो हार गए पानीपत के तीसरी लड़ाई में। और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। और भाई जो अगली लड़ाई है भाई पानीपत के तीसरी के बाद, वो हरियाणा में भाई जो 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति थी भाई, ये भाई हमारे हरियाणा में हुई। और ये कहाँ हुई भाई? जो है राव तुलाराम ने भाई रेवाड़ी में लड़ाई लड़ी भाई। रेवाड़ी में राव तुलाराम थे भाई, उन्होंने बहादुरी से लड़े। नारनौल के पास एक नसीपुर गांव है, वहां पर वो वीरगति की प्राप्त हुए नसीपुर की पहाड़ी में। इसके अलावा अंबाला, फरीदाबाद में नाहर सिंह ने भाई अंग्रेजों के खिलाफ 18 में लड़ाई लड़ी, अंत में हार गए, ठीक है ना। तो भाई इन जो लड़ाइयां थी भाई, इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। हमारा HSSC के जितने भी पेपर होते हैं उनको हम आपके विस्तार से बारे में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे और लगे कि यूजफुल कंटेंट है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।